एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रायल बैलेंस में एबनॉर्मल सिचुएशन को। बच्चों अभी तक जितने भी आप लोगों ने क्वेश्चन किए, हमने जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन डिस्कस किया था वो नॉर्मल सिचुएशन थी, तो इसमें आती है एक एबनॉर्मल सिचुएशन। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो हमारा ट्रायल बैलेंस है इसमें हम सारी की सारी एसेट्स, सारी की सारी लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस सबको लिखेंगे। बच्चों क्लोजिंग स्टॉक भी हमारी एसेट्स ही होती है, बट हम उसको ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखते हैं। हम कहां लिखते हैं? ट्रायल बैलेंस से नीचे क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस से नीचे, ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं लिखते, उसे ट्रायल बैलेंस से बाहर लिखते, जस्ट उसके नीचे और क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक को बच्चों हम लोग ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं। ठीक है ना, यानी क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक को लिखा कहां जाता है? हम क्लोजिंग स्टॉक को लिखते हैं पर ट्रायल बैलेंस से नीचे लिखते हैं। ठीक, अब इस पे हमें बहुत सारी चीजें समझनी। बच्चों ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक को नहीं लिखा जाता नॉर्मल सिचुएशन में। सिर्फ एक ही वो सिचुएशन ऐसी है जो हमारी एबनॉर्मल सिचुएशन है बच्चों, और उस सिचुएशन में हम लोग जो क्लोजिंग स्टॉक है उसे ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं। ठीक है, अब उसका इंपैक्ट और क्या क्या पड़ता है मैं वो भी आप लोगों से डिस्कस करूंगा। सिर्फ एक सिचुएशन है बच्चों जिसमें हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं और उसे हम लोग एबनॉर्मल सिचुएशन कहते हैं। ठीक है ना, अब जरा ध्यान से समझना, मैं दो चार चीजें आप लोगों को इसमें समझाने वाला हूं। बच्चों जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है नॉर्मली ट्रायल बैलेंस में नहीं आता, ओपनिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में लिखा जाता है। बट जब एबनॉर्मल सिचुएशन अप्लाई होगी तो हम ओपनिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखेंगे, उस टाइम पर हम क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में लिखते रहे। ठीक है, अब ये एबनॉर्मल सिचुएशन क्या होती है बच्चों? जब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन हो बच्चों? एडजस्टेड परचेज या सीओजीएस, या आप कह सकते हो बच्चों, ठीक है ना, हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसकी फुल फॉर्म होती है सी मतलब कॉस्ट, ओ ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी हमारी जो एबनॉर्मल सिचुएशन है, जिस सिचुएशन में हम ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक को भी लिख देंगे, वो सिचुएशन है कि अगर हमें क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज गिवन हो या बच्चों सीओजीएस, एक ही बात है। ठीक है, सीओजीएस की फुल फॉर्म क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर ये गिवन है तो हम इसे ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे, और उस सिचुएशन में बच्चों हम ओपनिंग स्टॉक को तो नहीं लिखेंगे ट्रायल बैलेंस में, बट हाँ क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे। ठीक है, तो मैं आज इसी से रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन कराने वाला हूं। आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर है बच्चों, क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर आपके टीएस ग्रेवाल से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 12 वो एबनॉर्मल सिचुएशन का, पेज नंबर है बच्चों 13.26 आपके टीएस से। तो मैं इसमें डिस्कस करूंगा और फिर मैं आप लोगों को उसका इम्पैक्ट भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, आप उसे इजीली अंडरस्टैंड कर लोगे, अच्छा ये रीजन होता है इसका। ठीक है ना, तो जल्दी से देखिए क्वेश्चन नंबर 12 पेज नंबर 13.26 आपके बुक में कह रहा है बच्चों, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस इन विच दे आर सर्टेन मिस्टेक्स। ओहो, वो हमें ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए बोल रहा है, पर करेक्ट वाला ट्रायल बैलेंस। और जो हमें गिवन है ना बच्चों, वो भी ट्रायल बैलेंस है, बट वो कह रहा है कि इसमें कुछ मिस्टेक हो गई है। ठीक है, वो जो अकाउंटेंट था बच्चों जिसने ट्रायल बैलेंस बनाया, उसको ज्यादा नॉलेज नहीं थी, तो उसने गलत बना दिया है। देखो क्या लिखा हुआ है, प्रिपेयर करेक्ट ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस इन विच देयर आर मिस्टेक्स, सर्टेन मिस्टेक्स। तो बच्चों जो आपको ट्रायल बैलेंस गिवन है उनमें कुछ गलतियां हैं, हमें उन गलतियों को सही करके न्यू ट्रायल बैलेंस बनाना है, वो भी करेक्ट वाला। ठीक है, दे रहा है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है बच्चों में, डेटर दे रखा है, क्रेडिटर्स दे रखा है, फिक्स एसेट्स, ओपनिंग स्टॉक, एक्सपेंसेस, सेल्स एंड कैपिटल। तो लीजिए सबसे पहले जो आइटम है मैं लिखता हूं सीओजीएस
जिसको बच्चों हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और बच्चों इसी को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, वो है एडजस्टेड परचेज, यानी हम इसे एडजस्टेड परचेज भी कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है बच्चों हमारा क्लोजिंग स्टॉक, उसके बाद है हमारे पास डेटर्स, क्रेडिटर्स, ठीक। फिर है हमारा जो फिक्स एसेट्स, फिर है हमारे पास ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद है बच्चों हमारे पास एक्सपेंसेस, उसके बाद है हमारे पास सेल्स, एंड लास्ट वन इज कैपिटल। देन हम इसको बिल्कुल सही प्लेस करेंगे तो टोटल इक्वल आएगा। और इसमें ये भी ट्रायल बैलेंस है बच्चों, बट इसमें कुछ गलतियां हैं, तो हमें उस गलतियों को ठीक करना है। अब देखो क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन है सीओजीएस, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ही बच्चों क्या कहा जाता है, एडजस्टेड परचेज। और आप लोगों को पता है परचेज किधर लिखी जाती है, ये लीजिए, तो ये आ जाएगा हमारे डेबिट में, ठीक है, 1,50,000। उसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमारी एसेट्स होती है, बट बच्चों यहां पे उसने क्रेडिट में लिख रखा जो कि गलत है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 40,000। सर एक मिनट रुक जाओ, लो मैं रुक गया, पूछो क्या पूछना चाह रहे हो। सर आपने कहा था कि क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे ही नहीं, उसे तो नीचे लिखते हैं, ट्रायल बैलेंस में नहीं आता वो। हाँ बच्चों वो तो नॉर्मल सिचुएशन है, बस एक ही एबनॉर्मल सिचुएशन है जिसमें हम क्लोजिंग स्टॉक को नीचे ना लिख के ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखते हैं। कब, जब हमें एडजस्टेड परचेज गिवन हो क्वेश्चन में या सीओजीएस गिवन हो क्वेश्चन में। और देखो हमारे क्वेश्चन में सबसे पहले आइटम सीओजीएस ही गिवन है, तो अब क्या हो गया, ये एबनॉर्मल सिचुएशन हो गई। तो जब भी हमारे क्वेश्चन में सीओजीएस गिवन होगा तो क्लोजिंग स्टॉक को हम ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो ये ही एबनॉर्मल सिचुएशन है हमारी, मैं इसको भी डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, बट अभी हम ट्रायल बैलेंस को करेक्ट वाला बना लेते हैं, ठीक। उसके बाद है बच्चों डेटर। डेटर हमारी एसेट्स होती है, आपको पता है इन्होंने क्रेडिट में गलत लिख रखा है, आप डेबिट में कर लो, क्योंकि हमारा डेटर एसेट्स होता है और एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। उसके बाद है बच्चों क्रेडिटर, तो क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस ही होता है, हमारी लाइबिलिटी होती है क्रेडिटर्स। उसके बाद है बच्चों फिक्स एसेट्स, तो फिक्स एसेट्स हमारी एसेट्स है तो डेबिट बैलेंस होगा। उसके बाद है बच्चों ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक ना तो यहां लिखा जाएगा ना तो यहां, मतलब भाई ये एबनॉर्मल सिचुएशन है बच्चों। नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है, हम क्लोजिंग स्टॉक को नहीं लिखते हैं ट्रायल बैलेंस में, बट हम ओपनिंग स्टॉक को लिखते हैं। अब ये एबनॉर्मल सिचुएशन है, तो इस सिचुएशन में हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को तो ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे पर ओपनिंग स्टॉक को नहीं लिखेंगे। तो क्या सर हम ओपनिंग स्टॉक को नीचे लिखेंगे, ना, नीचे लिखने की भी जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, नीचे लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्लियर। उसके बाद देखो बच्चों एक्सपेंसेस है हमारे, तो एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है। उसके बाद है बच्चों हमारा सेल्स, सेल्स है हमारा 2 लाख, तो सेल्स का हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है, हमारी इनकम है सेल्स। और लास्ट वन है बच्चों कैपिटल, कैपिटल का भी क्रेडिट बैलेंस ही होता है, ये लीजिए। तो हमने सारे बैलेंसेस ट्रांसफर कर दिए, क्लोजिंग स्टॉक भी लिख लिया, ओपनिंग स्टॉक आएगा नहीं, ना तो बच्चों डेबिट में आएगा ना तो क्रेडिट में आएगा, तो उन्हें हमने डैश कर दिया। चलिए टोटल करते हैं अब, है ना, टोटल कर देते हैं दोनों से। अगर हमने बिल्कुल सही किया होगा बच्चों तो ये इक्वल आ जाएगा, 1,50,000, 40,000, 60,000 डेटर्स बच्चों 60 के, ठीक है, 60,000 प्लस 50,000 प्लस 20,000, तो ये आ गया बच्चों हमारा 3,20,000। चलो अब आप लोग क्रेडिट साइड का भी टोटल कर लो, 30,000 प्लस 2 लाख प्लस 90,000, तो ये आ गया
3,20,000 लीजिए। तो ये हमारा बिल्कुल बच्चों एक्यूरेट आ गया और हमने एबनॉर्मल सिचुएशन को भी डील कर ली। बस बच्चों यही एक सिचुएशन है जिसमें हम क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं, बाकी कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं। बस सारी की सारी इसके अलावा बच्चों नॉर्मल सिचुएशन हो गई। हम नॉर्मल सिचुएशन कैसे करते हैं, बस वही सारी चीजें जो हमारे रूल के अकॉर्डिंग है। ओपनिंग स्टॉक आएगा, क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा। बट हाँ, ये एबनॉर्मल सिचुएशन थी तो इसमें हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को तो ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं पर ओपनिंग स्टॉक को नहीं लिखते। अब ये एबनॉर्मल सिचुएशन एग्जाम में आप कैसे पहचानोगे, जब भी बच्चों क्वेश्चन में आपको गिवन हो एडजस्टेड परचेज या सीओजीएस, तो समझ जाना ये हमारी एबनॉर्मल सिचुएशन है। ठीक है ना, तो जल्दी से इसको आप लोग नोट डाउन करो, फिर मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूं।